बहुत सारे क्वेश्चंस एकेडमिक राइटिंग लर्निंग के ऊपर है, रीडिंग के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एज बैंड ऑफ 5 to 6 years। क्या है कि राइटिंग एंड रीडिंग या लर्निंग के पार्ट्स को कैसे वो कवर अप कराएं। अगेन ये तो बहुत जेनरिक है, पहले तो डायग्नोसिस चाहिए होगा। हर बच्चे को पहले आपको एक बार फॉर्मली असेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये है कि रीडिंग राइटिंग एकेडमिक टास्क के लिए बात की जा रही है कि बच्चे को कैसे करवाएं। ये तो एक लेवल है, इसमें कुछ भी बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। जनरल पेरेंटिंग के हिसाब से हम इसे ले सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जा रहा है हम करवाते जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम कहीं पे भी थेरेपी करवा रहे हैं या कहीं पे प्ले स्कूल भेज रहे हैं या बच्चा रेगुलर स्कूल में जा रहा है और बच्चा अगर माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म या जो भी आप लेवल की बात कर रहे हैं किसी भी स्लैब में आ रहा है, मुझे बच्चे की कैपेसिटी देखनी है कि क्या कर रहे हैं। इवन थेरेपी सेंटर्स में भी हमने देखा होगा मैचिंग करवाना, डॉट टू डॉट करवाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना। ये जो एकेडमिक टास्क हैं अर्ली एज के अंदर, तो ये वैसे भी मैनेज होते चले जाएंगे, क्योंकि अटेंशन बिल्डिंग के लिए, इंटरेक्शन के लिए हमें कुछ तो करवाना ही है। तो वो थेरेपी सेंटर्स में भी जो थेरेपी प्रोटोकॉल्स बनते हैं उसमें भी इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ करा दी जाती हैं, जैसे कलर की आइडेंटिफिकेशन है, शेपिंग है, पेंसिल होल्डिंग है, लिखने का सिखाना है। तो ये हमारे एक तरीके से मैं समझता हूँ कि ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। इनका एक जो मेन रीजन होता है वो होता है सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे काम करना, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने पे काम करना। मुझे ये लगता है कि ये गोल्स हम लोग पहले अर्ली इंटरवेंशन में स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनको करने के लिए हम एज अ टूल ये कुछ एकेडमिक टास्क ले लेते हैं, जिससे कि हमारे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो हमने वही कि हमने काम भी कर लिया, सारी चीज़ें भी हो गई और बच्चा साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी कर रहा है। लेकिन जब बहुत स्पेसिफिक रीडिंग राइटिंग एकेडमिक टास्क की आप बात करेंगे तो ये यहाँ पर बहुत जेनरिक आंसर देना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि हर बच्चा बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम पर है, उसके क्या गोल्स हैं। देयर शुड बी अ हायरार्की। अगर बच्चा अभी बेसिक ईटिंग स्किल्स के ऊपर नहीं आया तो मैं सीधा पेंसिल क्या पकड़ाऊंगा उसको। पहले तो मुझे उसे रोटी का टुकड़ा तोड़ना ही सिखाना है, उसको सब्जी लगाकर अपने आप खाना सिखाना है, उसको चम्मच से खाना सिखाना है, उसको अभी कुछ चीज़ों के लिए पॉइंटिंग करना सिखाना है, उसे मुझे सोशलाइजेशन के लिए एफर्ट्स करने हैं। तो यस, एकेडमिक टास्क साथ साथ चलेंगे, बट अगेन इट डिपेंड्स किस बच्चे का कौन सा लेवल है और साथ में क्या क्या किया जा सकता है। वही एक सेट लाइन में फिर से बोलूंगा कि जो आपकी टीम है, थेरेपिस्ट की टीम, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो बच्चों के साथ प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे।